मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है। इनके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता। उदय हो जावे तो क्या होगा? जड़ हो जाए। जैसे अवधि ज्ञानावरण प्रकृति देशघाती है, परंतु उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो सकता है, और हमें अवधि ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो अवधि ज्ञान नहीं, परंतु हमारा मति शुद्ध ज्ञान तो हर समय चल रहा है। भले उसमें हीनाधिकता होगी, परंतु पूरा मति ज्ञान मिट जावे ऐसा कभी नहीं होगा। यानी वो निगोद की भी क्यों न पर्याय हो, जो अत्यंत हीन दशा है जीव की, ज्ञान की अत्यंत हीन दशा है, फिर भी वहाँ कुछ न कुछ अंश तो प्रकट है ही है। ये उसका अर्थ होता है। देखो फिर से, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता, हमेशा देशघाती स्पर्धकों का ही उदय रहता है। बरोबर, प्रकृति के बदले स्पर्धक कर देना वहाँ पर। मान लो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए तो जीव पर्याय में सर्वथा ज्ञान रहित हो जाएगा, जड़ अचेतन हो जाएगा। ऐसा कब होगा? कभी नहीं होगा। जीव जड़ नहीं होगा, उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। हाँ, पर्याय में हीनाधिकता होगी। अभी संगी पंचेंद्रिय है, अभी उसने कुछ अपना स्वरूप नहीं सोचा है, ऐसे ही उसने दिन बिताए और पाप कर्म करता रहे, तो कोई एकेंद्रिय आदि में जाकर उसका जन्म होगा, तो ज्ञान की हीनता होगी, पर ज्ञान सर्वथा नष्ट कभी नहीं होगा। ये कहने जितनी ज्ञान की हीनता होती है वहाँ सर्वघाती स्पर्धक का उदय ले सकते नहीं। ज्ञान की कितनी भी हीनता हो जावे फिर भी वहाँ सर्वघाती का उदय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देशघाती में कितने वेरिएशंस है। मान लेते हैं ना, देशघाती में सबसे हीन जो ज्ञान है पर्याय ज्ञान, दूसरा वाला है सेकंड नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, ऐसे अक्षर ज्ञान, फिर अक्षर के भेद, इस तरह से ऊपर तक चले जाओ। जैसे शुद्ध ज्ञान के भेद है, वैसे मति ज्ञान के भी उसमें हम लगा सकते हैं, उसको कह सकते हैं। तो कहते कि वो जो अलग अलग है, सबसे जघन्य में जघन्य ज्ञान कौन सा है? जिसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। गुरुदेव की भाषा में हमेशा वो कहते थे अक्षर नो अनंतमो भाग, क्योंकि पर्याय ज्ञान जो ज्ञान है उसमें असंख्यात लोग बार अनंत गुण वृद्धि होते होते जाके अक्षर ज्ञान की बारी आती है, तो बहुत हीन ज्ञान है। परंतु वहाँ भी पर्याय ज्ञानावरण जो है उसका उदय हो जावे तो क्या होगा? जड़ हो जाएगा। तो पर्याय ज्ञानावरण का कभी उदय नहीं होगा। तो उदय होते क्या होगा? उदय का समय आते ही वो नेक्स्ट सेकंड वो ज्ञानावरण रूप से होकर कन्वर्ट होकर उदय में आएगा। अब पर्याय नहीं बदल गई। पर्याय ज्ञान का अर्थ क्या होता है? वो सबसे लोअर मोस्ट जो ज्ञान है, जघन्य में एक जघन्य ज्ञान है, उसका नाम ही पर्याय ज्ञान है। ज्ञान की पर्याय की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इस ज्ञान का नाम पर्याय ज्ञान है, जिसको लब्ध्यक्षर ज्ञान भी कहते हैं। परंतु ये जो मिनिमम ज्ञान है, वो मिनिमम ज्ञान के ऊपर भी उसका भी आवरण है, सत्ता में बांधा था, जीव बांधता है उसको, पर उसका उदय कभी नहीं होगा। यानी उतना तो ज्ञान निरावरण रहेगा ही रहेगा। कितना भी जीव हीन पर्याय में जाए, वो निगोद की पर्याय में गया, वहाँ ज्ञान इतना हीन हो गया, परंतु ऐसा नहीं होगा कि उतना भी मिट गया। यानी उतना तो ज्ञान खुला रहेगा ही रहेगा, ये कहना चाहते हैं।